राधे राधे दोस्तों। ताजमहल की चमक और लाल किले की भव्यता के बीच यमुना के किनारे एक ऐसी जगह भी है जो वक्त की परतों में कहीं दबी हुई है। तो आज हम आपको उसी लोकेशन पर लेके जाने वाले हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी किसी फिल्मी सस्पेंस से कम नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, शहर का शोर पीछे छूट जाता है और शुरू होता है एक घना जंगली रास्ता। टेढ़े मेढ़े पेड़, कटीली झाड़ियाँ और पेड़ों के बीच चरमराते ये सूखे पत्ते। ऐसा लगता है मानो प्रकृति खुद इस रहस्यमयी इमारत की पहरेदारी कर रही हो। तो अब हम पहुंच चुके हैं, अब आप नज़ारे एंजॉय कीजिए। शहर के शोर से दूर यहाँ की वीरानी में एक अजीब सा खिंचाव है। बहुत से लोग यहाँ से गुजर जाते हैं, लेकिन इसकी खामोशी की पढ़ने की हिम्मत ही कम लोग करते हैं। मुगल काल की ये निशानी आज भी वैसी की वैसी खड़ी है, जैसे सदियों पुराना कोई राज अपने सीने में दफन किए हुए हो। लाल पत्थरों से बनी ये बारादरी, पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी और उन पर टिकी हुई ये भारी भरकम छत सोचने पर मजबूर कर देती है कि उस दौर के कारीगरों ने इसे किस मकसद से बनाया होगा। कोई इसे किसी दरबारी का मकबरा कहता है, तो कोई इसे नदी किनारे बना विश्राम गृह। लेकिन इन 32 खम्भों के बीच खड़े होकर ऐसा लगता है मानो समय ठहर गया हो। खंभों के बीच से छनकर आती धूप और गहरी परछाइयाँ जब सूरज ढलने लगता है और यमुना की ठंडी हवाएं इन खंभों से टकराती हैं, तब एक अजीब सी सरसराहट महसूस होती है। ये जगह सिर्फ ईंट पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि उस बीते हुए दौर की गवाह है जिसे इतिहास के पन्नों ने शायद अब भुला दिया है। अगर आप आगरा की भीड़ भाड़ से दूर किसी गुमनाम और रहस्यमयी जगह को करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो 32 खम्मा आपका इंतजार कर रहा है। उम्मीद है आपको आगरा का ये अनसुना कोना पसंद आया होगा। ऐसी ही और रहस्यमयी जगह को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। रहस्यों के इस सफ़र से वापस लौटते समय रास्ता एक अलग ही रूप ले लेता है। जैसे हम इस प्राचीन इमारत को पीछे छोड़ते हैं, हमारा सामना होता है इस घनी और खूबसूरत झाड़ियों के झुंड से। और ये एक सिर्फ रास्ता नहीं है, बल्कि एक एहसास है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया से वापस अपनी दुनिया में लौट रहे हों। प्रकृति की ये खूबसूरती इस सफ़र की थकान को एक पल में सुकून में बदल देती है। जाते जाते ये झुंड वाली झाड़ियाँ मानो हमें फिर से वापस आने का न्योता दे रही हों।